2026 में इंडियन पासपोर्ट की असली ताकत 140 से ज्यादा देशों में आप बिना झंझट के घूमो। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 140 से ज्यादा देशों में जा सकते हैं बिना एम्बेसी के चक्कर लगाए, बिना वीजा के झंझट के और बिना लाइन में खड़े हुए। और सबसे बड़ी बात, इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां जाने का सपना हर भारतीय का होता है और आप नहीं जानते थे कि ये इतना आसान है। स्वागत है आपका राशिद एक्सप्लोर्स चैनल पर, जहां हम दुनिया के 195 देशों को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं और 18 कंट्रीज मैंने खुद भी एक्सप्लोर कर ली है। इस साल भी मैं 5 से 10 कंट्रीज विजिट करूंगा जो मेरा प्लान है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। दोस्तों, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इंडियन पासपोर्ट से 60 देशों में फ्री वीजा ट्रैवल होती है और उस वीडियो को आप सबने इतना प्यार दिया, इतने व्यूज आए कि मैं सच में बहुत खुश हुआ। यहाँ पर आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन आज 2026 है, दुनिया बदल चुकी है, इंडिया की डिप्लोमेटिक ताकत बढ़ी है, नए देश जुड़े हैं, कुछ नियम बदले और सबसे बड़ी बात, अब गिनती 60 नहीं बल्कि 140 से भी ऊपर पहुंच गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा, कौन से देश हैं, कितने दिन रह सकते हैं, इंडिया से कैसे जाए, कहां रहे, क्या खाएं, सब कुछ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बीच में एक ऐसा देश बताऊंगा जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं एक बड़ी दुनिया की छोटी सी यात्रा। सबसे पहले एक जरूरी बात, आज 2026 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स यानी दुनिया का सबसे बड़ा पासपोर्ट रैंकिंग सिस्टम, उसने इंडियन पासपोर्ट को ग्लोबली 75वीं रैंक दी है। पिछले साल यह 85वें नंबर पर था, मतलब एक साल में 10 पायदान ऊपर। यह छोटी बात नहीं है। और अब बात करते हैं कैटेगरीज की, क्योंकि वीजा फ्री का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होती। पहली कैटेगरी सच्ची वीजा फ्री, जहां आप सिर्फ पासपोर्ट लेकर जाइए, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई फी नहीं। ऐसे करीब 25 से 27 देश हैं। दूसरी कैटेगरी वीजा ऑन अराइवल, एयरपोर्ट पर उतरो वहीं वीजा मिल जाता है, ऐसे लगभग 48 देश हैं। तीसरी कैटेगरी ई वीजा, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करो, 24 से 48 घंटों में मिल जाता है, एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं। ऐसे 66 देश हैं, कुल मिलाकर 140 से ज्यादा डेस्टिनेशंस। तो चलिए एक एक रीजन कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 1, एशिया। शुरुआत करते हैं अपने सबसे प्यारे पड़ोसी से, नेपाल। दोस्तों, नेपाल में जाने के लिए आपको पासपोर्ट भी ऑफिशियली जरूरी नहीं, वोटर आईडी कार्ड से भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा पासपोर्ट जरूर ले जाइए। नेपाल में रहने की कोई टाइम लिमिट नहीं है। काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर एवरेस्ट बेस कैंप तक ये सब आपका इंतजार कर रहे हैं। इंडिया से कैसे जाएं? दोस्तों, सबसे सस्ता रास्ता है सड़क मार्ग। गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर क्रॉस करके सीधा काठमांडू। बस का किराया 500 से 800 रुपए, या फिर फ्लाइट दिल्ली से काठमांडू 2 से 3 घंटे, टिकट 3000 से 7000 रुपए, कभी कभी इससे थोड़ी महंगी भी हो जाती है। होटल 500 रुपए से शुरू होते हैं, गेस्ट हाउस, खाना दाल भात तरकारी और मोमोज तो ऐसे हैं जैसे स्वर्ग से उतरे हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत है काठमांडू के थमेल एरिया में। अगला देश भूटान, खुशी का देश। भूटान में घुसने के लिए आपको परमिट लेना होता है, लेकिन वीजा नहीं। इंडियंस के लिए बिल्कुल फ्री है। पारो पर उतरो, देवदास वाली पारो नहीं, मैं पारो एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, दुनिया के सबसे डेंजरस एयरपोर्ट्स में से एक। हिमालयस के बीच रोमांच तो यहीं से शुरू हो जाता है। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री, एक चट्टान पर बनी मोनेस्ट्री जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली से पारो फ्लाइट लगभग 3 से 4 घंटे, 8000 से 15000 रुपए की फ्लाइट टिकट। होटल आपका 1500 से 3000 रुपए प्रतिदिन। खाना हल्का और सेहतमंद। इमादतशी यानी चीज के साथ मिर्ची, एक बार खाइए जिंदगी बदल जाएगी। और अब एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों, 2025 में मलेशिया ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री शुरू कर दी 30 दिनों के लिए, और ये दिसंबर 2026 तक वैलिड है। कुआलालंपुर के पेट्रोन्स ट्विंस टावर्स, बातो केव्स का हनुमान जैसा विशाल मंदिर, पेनांग की स्ट्रीट फूड, सच बताऊं तो मलेशिया तो खाने का स्वर्ग है। इंडिया से कैसे जाएं? दिल्ली से, मुंबई से, चेन्नई से कुआलालंपुर की सीधी फ्लाइट टिकट मिलती है, 4 से 6 घंटे, टिकट 6 से 15000 रुपए तक। हॉस्टल में 700 से 1000 रुपए, और डिसेंट होटल की बात करें तो 2500 से 4000 रुपए। इंडियन खाना, ब्रिक फील्ड्स एरिया यानी लिटिल इंडिया में सैकड़ों इंडियन रेस्टोरेंट्स, और यहाँ मुस्लिम, हिंदू, चाइनीज सब कल्चर्स एक साथ। सच में ये अमेजिंग है। मेरा ऑलरेडी मलेशिया वाला वीडियो जरूर देख लेना। थाईलैंड, अरे ये तो हमारा पुराना दोस्त, और 2025 में थाईलैंड ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री ड्यूरेशन बढ़ाकर 60 दिन कर दी है। बैंकॉक का वाट फू, चियांग माई के मंदिर, फुकेट और को समोई के समुद्र तट, इतने सारे विकल्प कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें तो सबसे बड़े शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कोलकाता से बैंकॉक 3 से 5 घंटे, बजट एयरलाइंस में 5000 से 10000 रुपए। बैंकॉक में हॉस्टल 600 से 900 रुपए, होटल 2000 से 4000 रुपए, और खाना स्ट्रीट फूड में पद थाई, मैंगो राइस, लेकिन ये थोड़ा तीखा होता है तो पहले पूछ ले, नो स्पाइसी प्लीज। और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। सुखुमवित एरिया में बाली, बस ये नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। इंडोनेशिया में इंडियंस को वीजा अराइवल मिलती है एयरपोर्ट पर ही। फी लगती है लगभग 5 लाख इंडोनेशियन रुपया, यानी कि करीब 2700 से 3000 इंडियन रुपए। ड्यूरेशन रहेगा आपका 30 दिन का। बाली में तनालोट टेम्पल, राइस टेरेस, उबुद के जंगल, सेमनियाक की बीच, 1 हफ्ते भी कम पड़ेगा। दिल्ली मुंबई से बाली डायरेक्ट या एक स्टॉप में 7 से 10 घंटे। टिकट आपकी 12 से 25,000 रुपए तक हो सकती है। बाली में रहना सस्ता है। डिसेंट होटल 2000 से 3500 रुपए मिल जाता है। इंडियन खाना, बाली में बड़ी इंडियन कम्युनिटी है। सेमनियाक और कुटा में सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स, और एक नया सरप्राइज, कजाक
कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया का ये देश 2025 में इंडियंस के लिए 14 दिन का वीजा फ्री एक्सेस लेकर आया है। अल्माटी शहर, सोवियत आर्किटेक्चर और मॉडर्न बिल्डिंग्स का मिश्रण, चैरिन कैनियन, ग्रैंड कैनियन का छोटा भाई, मीडो आइस स्केटिंग रिंग, 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये सब यूनिक एक्सपीरियंस है। दिल्ली से अल्माटी फ्लाइट 4 से 5 घंटे 15 से 25 हजार रुपए मिल जाएगी। होटल 2 से 4 हजार रुपए में। इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं अल्माटी में। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 यानी कि अफ्रीका की। दोस्तों अफ्रीका के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ इंडियंस के लिए कितनी आसान एंट्री है। चलिए कुछ बेस्ट कंट्रीज देखते हैं। नंबर 1 मॉरिशस, हिंद महासागर का नगीना। यहाँ 90 दिन तक बिल्कुल फ्री एंट्री, कोई वीजा नहीं, कोई फी नहीं। ब्लू बे की क्रिस्टल क्लियर वाटर, 7 कलर्ड अर्थ, लीमोर माउंटेन, ये जगह हनीमून के लिए परफेक्ट है। मुंबई और दिल्ली से मॉरिशस डायरेक्ट फ्लाइट 6 से 7 घंटे। टिकट थोड़ी एक्सपेंसिव रहती है, 20,000 से 35,000 रुपए। होटल बजट में 2,000 से 3,500 रुपए, लग्जरी में लाखों में जा सकते हो। इंडियन खाना, यहाँ की 70% पॉपुलेशन भारतीय मूल की है, तो इंडियन फूड हर गली में मिलेगा। रुवांडा, अफ्रीका का सिंगापुर, एक बिल्कुल साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड देश जो 30 साल में बिल्कुल बदल गया। रुवांडा में गोरिल्ला ट्रैकिंग दुनिया में सिर्फ यहीं और युगांडा में होती है। जंगल में माउंटेन गोरिल्लास के साथ समय बिताना, ये एक्सपीरियंस जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इंडिया से नैरोबी होकर किगली 10 से 12 घंटे, 30,000 से 45,000 रुपए वीजा ऑन अराइवल मिलती है। होटल 3,000 से 5,000 रुपए। केन्या सफारी का असली घर, और इंडियंस को 90 दिन का वीजा ऑन अराइवल मिलता है। मासाई मारा में ग्रेट माइग्रेशन देखना, जब लाखों वाइल्ड बीस्ट्स नदी पार करते हैं, तो ये नेचर का सबसे बड़ा शो है। दिल्ली मुंबई से नैरोबी की 6 से 8 घंटे की फ्लाइट 25 से 40,000 रुपए में मिलेगी। नैरोबी में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, बड़ी इंडियन गुजराती कम्युनिटी रहती है यहाँ पर। सेनेगल, वेस्ट अफ्रीका में भारतीय पासपोर्ट का स्वागत करने वाला देश। यहाँ 90 दिन की वीजा फ्री एंट्री है। डाकर की पिंक लेक, गोरी आइलैंड, जहां स्लेवरी का इतिहास है। सूर्यास्त के समय अटलांटिक ओशियन का नजारा अनफॉरगेटेबल। इंडिया से पेरिस होकर डकर 14 से 16 घंटे की फ्लाइट रहती है। होटल 2500 से 4,000 रुपए, और 2026 में एक और अफ्रीकी देश ऐड हुआ, गैम्बिया। वेस्ट अफ्रीका एक छोटा सा देश अब इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स का वीजा फ्री स्वागत करते हैं। गंबिया में बंदरों के साथ सेल्फी, क्रोकोडाइल पूल और रिवर गंबिया पर बोट सफारी, एक अलग ही अफ्रीका का अनुभव। चैप्टर 3 कैरेबियन आइलैंड्स। दोस्तों कैरेबियन का नाम सुनते ही पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन याद आ जाते हैं, और यहाँ की खूबसूरती तो सच में फिल्मों जैसी ही है। कैरेबियन में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए कई देश वीजा फ्री हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं जमैका से। बॉब मार्ली की धरती, रेगे म्यूजिक की जन्मस्थली। यहाँ 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री, डंस रिवर फॉल्स पर चढ़ाई, 7 माइल्स बीच पर सनसेट, ब्लू माउंटेन्स की कॉफी, सब कुछ है यहाँ। इंडिया से जमैका जाना थोड़ा लंबा सफर है। दिल्ली से न्यूयॉर्क या लंदन होकर किंगस्टन 20 से 24 घंटे, 50,000 से 80,000 रुपए की टिकट। लेकिन यार कैरेबियन में पहली बार जाना हो तो जमैका से बढ़िया क्या होगा। बारबाडोस, कैरेबियन का सबसे रिफाइंड देश। यहाँ इंडियंस को 6 महीने तक की वीजा फ्री एंट्री मिलती है। 6 महीने आप चाहें तो एक पूरा सीजन गुजार सकते हैं। पिंक सैंडी बीचेस, हरिसंस केव, रम डिस्टिल्स, ये एक्सपीरियंस यूनिक है। डोमिनिका नेचर्स आइलैंड, ग्रेनेडा स्पाइस आइलैंड और सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस, इन सभी इंडियंस को 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री है। ये कैरेबियन के वो आइलैंड्स हैं जो भी टूरिस्ट की भीड़ से बचे हुए, शांत, साफ, नेचुरल। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहाँ की इंडियन की डायस्पोरा 150 साल पुरानी है। इंडो कैरिबियन कल्चर देखने एक अलग ही अनुभव है। हिंदुस्तानी भाषा बोलते लोग, मंदिर, इंडियन स्टाइल खाना, सब मिलेगा यहाँ। और इंडियंस को 90 दिन की वीजा फ्री एंट्री है। चैप्टर नंबर 4 पैसिफिक आइलैंड्स। पैसिफिक ओशन में बिखरे छोटे छोटे द्वीप, इनकी खूबसूरती देखकर आप कहेंगे ये जगह असली है या फिर पेंटिंग। फिजी, बुला, यहाँ के लोग इतने वार्म और फ्रेंडली है कि आप जाते ही आपको दोस्त बना लेंगे। इंडियंस को 4 महीने की वीजा फ्री एंट्री है। कोरल रीफ्स में स्नॉर्कलिंग, विलेज स्टेज, कावा सेरेमनी। फिजी में टाइम जोन्स और चिंताएं दोनों भूल जाएंगे। दिल्ली और मुंबई से सिडनी या सिंगापुर होकर फिजी 18 से 22 घंटे की फ्लाइट रहेगी। टिकट रहेगा 40,000 से 70,000 रुपए। बजट रिजॉर्ट 3,000 से 5,000 रुपए मिल जाएगा। वनोतो, यह एक्टिव वोल्कानोस है जिन पर आप चढ़ सकते हैं। आपने सही सुना, माउंट यासुर वोल्कानो के किनारे खड़े होकर अंदर देखना, ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। इंडियंस को यहाँ 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री मिलती है। माइक्रोनेशिया, कुक आइलैंड्स, ये नाम शायद आपने कम सुने हो, लेकिन ये पैसिफिक के सबसे प्रिस्टीन पैराडाइज है जहां इंडियंस बिना वीजा के जा सकते हैं। जब सब बाली जाते हैं, आप कुक आइलैंड्स जाइए, गारंटी है कि कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 मालदीव्स एंड मिडल ईस्ट। मालदीव्स, आपको ये तो पता ही होगा दोस्तों, इंडियंस को 30 दिन की वीजा ऑन अराइवल मिलती है। और हाँ, मालदीव्स की एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई वीजा ऑन अराइवल फी नहीं। ओवर वाटर बंगलोस, कोरल रीफ्स, क्रिस्टल क्लियर लैगून्स, ये हनीमून डेस्टिनेशन नंबर 1 है इंडियंस का। दिल्ली मुंबई से माले की 3 से 4 घंटे की फ्लाइट। टिकट रहेगी 15,000 से 30,000 रुपए। बजट गेस्ट हाउस 2,000 से 3,500 रुपए। वाटर विलास 15,000 से लेकर 50,000 से भी ऊपर पर नाइट। इंडियन रेस्टोरेंट्स माले में बहुत हैं। कतर, दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप ने जिसे दुनिया के नक्शे पर पुट किया, और अब इंडियंस को कतर में वीजा ऑन अराइवल मिलती है। दोहा के म्यूजियम और इस्लामिक आर्ट, द
पर्ल, कतर और शौक वाकिफ अरबी कल्चर का जीवंत अनुभव। इंडिया से दोहा 3 से 4 घंटे और दोहा में इंडियन कम्युनिटी इतनी बड़ी है कि आपको घर जैसा फील होगा। चैप्टर नंबर 6 नए देश। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट 2025 और 2026 में क्या नया हुआ, यही सबसे बड़ा अपडेट है जो पिछले वीडियो में नहीं था। नंबर 1 मलेशिया। सबसे बड़ा अपडेट 2025 में मलेशिया ने इंडियंस के लिए 30 दिन का वीजा फ्री एग्रीमेंट किया जो दिसंबर 2026 तक वैलिड है। कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया में नया दरवाजा खुला, 14 दिन की वीजा फ्री एंट्री। गैम्बिया फरवरी 2026 में वेस्ट अफ्रीका का ये देश लिस्ट में आया। थाईलैंड पहले 30 दिन था, अब 60 दिन, डबल हो गया। श्रीलंका अब ई वीजा प्रोसेस इतनी आसान हो गई है कि 10 मिनट में घर से अप्लाई होती है। जेजू आइलैंड साउथ कोरिया, ये स्पेशल है दोस्तों। अगर आप डायरेक्टली जेजू आइलैंड जाते हैं तो इंडियंस को 30 दिन वीजा फ्री मिलती है। कोरिया जाने का सपना था, जेजू से शुरू करो। लेकिन एक बुरी खबर भी, ईरान और बोलिविया ने 2026 में अपने वीजा रूल्स बदले तो अब इंडियंस को वहां वीजा लेना पड़ेगा। और एक स्पेशल मेंशन, बेलारूस के ब्रेस्ट और ग्रोडनो रीजन्स में इंडियंस को 10 दिन वीजा फ्री एंट्री है। यूरोप टच करना हो बिना शेंजन वीजा के, ये ऑप्शन है। दोस्तों अब एक क्विक रिकैप सभी कैटेगरीज में कंट्रीज। पूरी तरह वीजा फ्री, बस पासपोर्ट लाओ। नेपाल, भूटान, मॉरिशस। मलेशिया टिल दिसंबर 2026 तक। सेनेगल, रवांडा, बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनाडा, जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, हेटी, सेंट विंसेंट, मोन्स्ट्रेट, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, फिजी, वनोतु, माइक्रोनेशिया, कुक आइलैंड्स, न्यू क्रिबेटिक, कजाकिस्तान, गैम्बिया, मकाओ, करीब 25 से 27 देश। वीजा ऑन अराइवल एयरपोर्ट पर मिल जाती है। थाईलैंड में, मालदीव्स में, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपींस, जॉर्डन, केन्या, इथियोपिया, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, मोजाम्बिक, मदगास्कर, डिजिबूती, केप वर्डे, गिनिया बिसाऊ, बुरुंडी, कतर, मंगोलिया, मार्शल आइलैंड्स, पलाओ, करीब 48 देश। ई वीजा घर से 10 मिनट में अप्लाई करने के लिए श्रीलंका, इजिप्ट, तुर्की, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, वियतनाम, इंडिया के आसपास के सभी देश, जिम्बाब्वे, जाम्बिया और 60 प्लस और करीब 66 देश। टोटल 140 प्लस डेस्टिनेशन और ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब कुछ जरूरी बातें जो हर इंडियन ट्रैवलर को पता होनी चाहिए। टिप नंबर 1, पासपोर्ट वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक है, लोग सोचते हैं पासपोर्ट 3 महीने बाद एक्सपायर होगा तो चलेगा। नहीं चलेगा भाई, 6 महीने मिनिमम रखिए। टिप नंबर 2, रिटर्न टिकट जरूर बुक करके जाइए। वीजा फ्री देशों में भी इमिग्रेशन ऑफिसर पूछ सकता है कि आप वापस कब जाएंगे भाई। टिप नंबर 3, ट्रैवल इंश्योरेंस लीजिए। मेडिकल इमरजेंसी में ये आपका सबसे बड़ा दोस्त होगा। 500 से 1000 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन आपका 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक का हॉस्पिटल खर्चा बचा सकते हैं। नंबर 4, होटल बुकिंग प्रिंट आउट साथ रखिए, भले डिजिटल कॉपी हो, पेपर कॉपी भी जरूर रखिए। वीजा फ्री का मतलब एंट्री गारंटीड नहीं है। इमिग्रेशन ऑफिसर को अधिकार है एंट्री रोकने का। पोलाइट रहिए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखिए, गुस्सा मत कीजिएगा। टिप नंबर 6, ओवरस्टे मत करिए। कभी एक देश में ओवरस्टे फ्यूचर वीजास को कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। टिप नंबर 7, मी वेबसाइट IATA ट्रैवल सेंटर पर वीजा रूल्स हमेशा डबल चेक कीजिए, पॉलिसीज बदलती रहती है। इंडिया का पासपोर्ट कब और पावरफुल होगा? दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इंडिया इस समय यूरोप के कई देशों, ईस्ट एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन नेशंस के साथ बिलेटरल वीजा वेवर एग्रीमेंट्स पर नेगोशिएशन चला रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2027 तक इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए और देश ऐड हो सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक पावर बढ़ रही है और इसका डायरेक्ट फायदा हम ट्रैवलर्स को मिलता है। जब मैंने चैनल शुरू किया था राशिद एक्सप्लोर्स 195, तो एक सपना था दुनिया के 195 देशों को एक्सप्लोर करना, और आप जैसे साथियों की वजह से वो सपना अब रियलिटी जो है वो बन रहा है। इंडियन पासपोर्ट के साथ 140 प्लस डेस्टिनेशंस फ्रीली एक्सेसिबल है। ये सोचिए और प्लान कीजिए। दुनिया बड़ी है और जिंदगी छोटी, हर साल कम से कम एक नई जगह जरूर जाइए। तो दोस्तों ये थी 2026 की कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट। इंडियन पासपोर्ट से 140 प्लस देशों में कैसे जाएं बिना एम्बेसी के चक्कर लगाए। अगर ये वीडियो आपके काम आई तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। जब आप प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करके बताएं तो हमें हमारे वीडियो बनाने की ताकत जो है वो डबल हो जाती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक देश के बारे में पूरी डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, लाइक नेपाल, बाली, थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस या कैरिबियन, तो कमेंट करके बताइए। मैं उस देश की फुल ट्रैवल गाइड जो है आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कीजिएगा राशिद एक्सप्लोर्स को, इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना और फेसबुक पेज पर भी, क्योंकि हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। 195 देश एक्सप्लोर करने हैं और आप हमारे सफर के साथी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई मंजिल पर। अल्लाह हाफिज। और हाँ, दुनिया घूमो, कहानियां बनाओ और सबको सुनाओ।